Hello friends, my name is Aarti. This is part 23 Range Validator Control in ASP.NET. इसके पिछले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. This control is used to check if the value is within a specified range of values. Range validator का यूज़ हम तब करते हैं अगर आपको कोई स्पेसिफिक वैल्यू देनी हो, मतलब जैसे सपोज आप एक टेक्स्ट बॉक्स हमने लिया, यूज़र को हमें एज एंटर करानी है, तो एज में हम वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन देना चाहते हैं कि एज आप 1 से 100 के बीच में ही आप वहाँ पे एंटर कर सकते हो. अगर आपकी 100 से ऊपर एज अगर कोई भी यूज़र एंटर कर रहा है तो वो इनवैलिड बता दे, या 1 से नीचे कुछ कर रहा है तो वो इनवैलिड बता दे. तो ये काम आपका किसके थ्रू होगा? रेंज वैलिडेटर के थ्रू होगा. तो ये हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं. विजुअल स्टूडियो में ओपन कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो. ये देखिए यहाँ पे हमने कुछ फील्ड्स ली हुई हैं. एक हमने एज के लिए लिया है, एक हमने डेट के लिए लिया है. तो दोनों में हम क्या लगाएंगे? रेंज वैलिडेटर लगाएंगे. तो यहाँ पे हम ले लेते हैं रेंज वैलिडेटर. एक हमने ये ले लिया और एक रेंज वैलिडेटर हमने ये ले लिया. उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं. आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़ पे. यहाँ पे हम ले लेते हैं कंट्रोल टू वैलिडेट. कौन सा कंट्रोल वैलिडेट होगा? एज का, मतलब टेक्स्ट बॉक्स 3. और आपकी यहाँ पे पूछ रहा है कि आपकी मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी. तो हमने मिनिमम वैल्यू बता दी 1 और मैक्सिमम वैल्यू हमने क्या बता दिया? 100. कि यूज़र जो भी डेटा एंटर करे वो 1 से 100 के बीच में ही एज डाले. अगर वो कुछ और एज डालता है तो वो क्या एरर मैसेज वो शो कर दे कि इनवैलिड एज. उसके बाद यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी आती है टाइप, मतलब ये किस टाइप की वैल्यूज हम दे रहे हैं मिनिमम और मैक्सिमम में. इंटीजर टाइप की, तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया इंटीजर. उसके बाद यहाँ पे हम एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं कि एज मस्ट बी बिटवीन 1 से 100, मतलब एज आपकी 1 से 100 के बीच में ही होनी चाहिए. और इसका फो कलर भी हम चेंज कर लेते हैं. जो आपका मैसेज लिख के आएगा वो कौन से कलर में लिख के आएगा? रेड कलर में. वो आपको जो भी कलर देना हो वो आप दे सकते हैं. ये हमने सेलेक्ट कर लिया. इसी तरीके से हम डेट की एक रेंज बता देते हैं. इस पे आ गए. यहाँ पे हमने बता दिया कंट्रोल टू वैलिडेट. कौन सा कंट्रोल आपका वैलिडेट होगा? डेट का, मतलब टेक्स्ट बॉक्स 4. यहाँ पे आपकी मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू हम दे देते हैं 01 और 2017. और मैक्सिमम वैल्यू हम यहाँ पे दे देते हैं 31 12 2019. ये हमने दो वैल्यू यहाँ स्पेसिफाई कर दी, मतलब 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2019 के बीच में ही यूज़र यहाँ पे डेट एंटर कर पाएगा. अगर आप 2019 के बाद की डेट एंटर करता है या 2017 के नीचे की डेट एंटर करता है तो वो डेट क्या होगी? आपकी इनवैलिड होगी. एक हमने रेंज उसको बता दिया, इस डेट से मिनिमम डेट बता दी, मैक्सिमम बता दी, इस डेट से इस डेट के बीच में ही यूज़र डेट एंटर कर पाएगा. उसके बाद भी यहाँ पे एक टाइप जो आपकी वहाँ पे आपने इंटीजर सेट किया था, ये आपका यहाँ पे आप क्या दे रहे हैं? डेट कंपैरिजन, डेट दे रहे हैं रेंज के लिए. तो हमने यहाँ पे सेट कर लिया डेट. उसके बाद यहाँ पे आप डाल दीजिए डेट मस्ट बी बिटवीन 01 2017 to 31 12 2019. डेट भी आपके इसके और इसके बीच में होनी चाहिए. और इसका भी फो कलर हम चेंज कर लेते हैं, दे देते हैं रेड कलर. ये हमने दे दिया. इसके ऊपर हमने जो नेम, ईमेल आईडी, जेंडर में, ये हमने आपको पिछले वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर. तो आपके वो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर यहाँ पे लगे हुए हैं. अब हम इसको रन करके देखते हैं. और ऑलरेडी हमने यहाँ पे बटन की क्लिक पे दे रखा है. जब आपका पूरा डेटा करेक्ट हो
तभी आपका जो पेज है वो आपका सर्वर पे पोस्ट हो जाना चाहिए। तो हमने बटन की क्लिक पे क्या सिंपल सा एक मैसेज दे दिया, डेटा सेव। इसका मतलब आपके जितने भी वैलिडेशन लगाए वो सारे फुलफिल हो गए, तब आपका ये पेज जो है ना आपका कहाँ सर्वर पे पोस्ट हो जाएगा। अब हम इसको रन करा लेते हैं। और ये जितने भी वैलिडेशन आपने अभी हमने रिक्वायर्ड फील्ड या रेंज वैलिडेटर देखा है, तो ये सारे के सारे वैलिडेशन आपके क्लाइंट साइड पे ही चेक हो जाएंगे पहले। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने लगा रखा है, तो अगर हम पहले ही सबमिट बटन पे क्लिक करें तो ये देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर है। तो यहाँ पे पहले ही इसने बताया नेम फील्ड नॉट एम्प्टी, ये फील्ड आपकी एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे दे दिया आरती, ये आपका रिक्वायर्ड फील्ड है, मतलब ये इसमें वैल्यू देना मस्ट ही है। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया मेल। अब सपोज एज हम देते हैं, अगर हम यहाँ पे 100 देंगे, 100 देते हैं तो हमारे पास कोई भी मैसेज नहीं आ रहा है। अगर हम यहाँ पे 100 की बजाय 102 दे देते हैं और हम नेक्स्ट कंट्रोल पे आते हैं, ये देखिए हमारे साथ मैसेज क्या आ गया, एज मस्ट बिटवीन 1 से 100 के बीच में ही आप एज दीजिए। अगर सपोज यहाँ पे हम 0 दे देते हैं फिर भी आपका यही सेम मैसेज रहेगा, लेकिन अगर 1 से 100 के बीच में अगर हमने कोई भी वैल्यू दी है तो आप ये क्या हो रहा है, वो रेंज वैलिडेटर आपका सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका मतलब आपके सामने कोई भी मैसेज नहीं आया। अब हम डेट पे कर रहे हैं, तो डेट हम दे देते हैं, हमने 2017 से जनवरी 2017 से दिसंबर 2019 के बीच में मुझे डेट एंटर करनी है। अगर हम सपोज डेट एंटर करते हैं 12/11/2018, तो आपके सामने कोई भी मैसेज नहीं आएगा। अगर सपोज हमने डेट कोई दूसरी एंटर की है, सपोज हमने डेट एंटर कर ली 12/03 और 2016, तो आपके सामने क्या जाना चाहिए, मैसेज। ये देखिए डेट मस्ट बी बिटवीन 1/1/2017 टू 31/12/2019 के बीच में ही आपकी डेट होनी चाहिए। अगर हम बटन पे क्लिक भी करेंगे तो आपकी बटन पे क्लिक नहीं होगा, मतलब आपका क्लाइंट साइड पे ये चेक हो जाएगा, सर्वर पे पेज पोस्ट तब तक नहीं होगा जब तक ये वैलिडेशन आपके फुलफिल नहीं हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे अगर डेट करेक्ट कर लेते हैं, डेट हमारी 2017 से 2019 के बीच में, तो यहाँ पे हम डाल लेते हैं 12/12/2018। अब हमने बटन पे क्लिक किया तो आपका क्या आ रहा है, डेटा सेव। यहाँ पे हमने दो तरह से वैलिडेशन देखा रेंज वैलिडेटर। एक तो आपका एज पे कि आप नंबर्स पे कैसे लगा सकते हो, दूसरा हमने क्या देखा, डेट के बीच में आप रेंज वैलिडेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट फॉर दिस वीडियो।